ठीक है जी। तो ये बायोमार्ट जो है ये आर का पैकेज है। अब आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा कि ये बायोमार्ट तो इसका है और ये बायोमार्ट आर इसने कैपिटल किया है क्योंकि ये आर का पैकेज है। तो इसी तरीके से आपने देखा होगा, मैंने आपको एग्जांपल एज आर की दी थी, जो कि जीन एक्सप्रेशन चेक करने वाला एक पैकेज है और उसमें भी एज आर था, ई डी जी और आर एंड पे। तो इससे पता चल जाता है कि ये आर का पैकेज है। वो एक स्टाइल चल रहा है साइंटिस्ट के अंदर कि इस तरीके से वो है। तो उसको इंस्टॉल करने के लिए मैंने आपको बताया था कि ये आर है। आर की स्क्रीन शेयर हो रही है? आर वाली स्क्रीन शेयर हो रही है जी? नो सर, नो सर, आर वाली नहीं हो रही है, ये वाली हो रही है। आगे चलें जी। चलें आगे चलते हैं। तो इसमें ये हेलो हेलो, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये आपका एडिटर है, ये आपका कंसोल है, ये आपका ग्लोबल एनवायरनमेंट है और ये आपका बहुत सारी चीज़ें इसमें है। व्यूवर भी है, हेल्प भी है, पैकेजेस भी हैं, प्लॉट्स भी हैं, जो आप अगर आपके रिजल्ट्स आ जाएंगे और किस जगह पर आप काम कर रहे हैं वो भी है सारा कुछ। ठीक है, आपकी फाइल कहाँ पड़ी हुई है जिस पे आप काम करना चाह रहे हैं, तो तो ये वो आपको बताते जाएंगे। ठीक है जी, जिस फोल्डर में है वो फोल्डर यहाँ से सिलेक्ट कर लें। जैसे मैं फॉर केस जूम में जाना चाह रहा हूँ तो ये मेरे जूम के अंदर है और ये यहाँ पर मैं जूम में किस फोल्डर में काम कर रहा हूँ आप फोल्डर अपना सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा आर का तारुफ था और इस आर के अंदर भी आप ये काम कर सकते हैं। मसलन एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। यहाँ पर हम अक्सर करते रहते हैं, ये नहीं स्क्रीन शेयर बंद कर दिया मैंने। अच्छा, वो पेडिग्री आपने ड्रॉ करनी है तो पेडिग्री ड्रॉ करने के लिए आपको पेडिग्री का एक पैकेज लेना पड़ेगा। आपने जीनोम वाइड एसोसिएशन एनालिसिस करना है तो उसके लिए जो भी सॉफ्टवेयर है, जेमा है या जो भी है, वो आपको करना पड़ेगा। तो हर चीज का एक पैकेज बना हुआ है जो कि कंप्यूटर साइंसेस के लोग या बायोस्टैटिस्टिक्स के लोग या बायोइन्फॉर्मेटिक्स के लोग ये पैकेज लिखते रहते हैं और इसके लिए वो आम सारे लोगों को अवेलेबल होता है। और ये जो बेसिकली ये जो पैकेज लिखना है ये बायोइन्फॉर्मेटिक्स और कंप्यूटेशनल बायोलॉजी के लोग काम करते रहते हैं कि हमें, और वो जो पैकेज लिखना है वो आप जिसमें मर्जी लिख लें। आमतौर पर वो पाइथन में लिखते हैं या पर्ल में लिखते हैं या सी प्लस प्लस में लिखते हैं। ये सारे का सारी वो चीज़ें हैं जो कि आप एनालिसिस के लिए आपको पैकेजेस चाहिए होती हैं और वो जो पैकेजेस हैं वो मुख्तलिफ लैंग्वेजेस यूज़ करते हुए आप इस्तेमाल करते हैं। आप इसको कर, ठीक है जी। अच्छा जी, आगे चलें जी। ये ज़रा पढ़ें ज़रा, क्या एट्रीब्यूट ऑफ वेक्टर स्पेसिफाइंग द आउटपुट यू रिक्वेस्टेड। ठीक है, तो इसमें उसने ये आर के ऊपर आपने स्क्रिप्ट लिखते हुए उसको कैसे यूज़ करना है। दिस टाइप इस कमांड, ये देखें, ये आर के ऊपर हम इस तरीके से कमांड लिखते हैं। लिखें ज़रा, पढ़ें ज़रा ये। कोई पढ़ेगा इसको? My data equals अच्छा, get। माई डाटा इज इक्वल, ये आपको मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो हमने एंसाम्बल के ऊपर हमने फिल्टर सेलेक्ट किए थे, असल में उसके पीछे ये कमांड चल रही है या ये कमांड ऐसे चलती है वही चीज रिट्रीव करने के लिए आर के ऊपर आपने एक वेरिएबल सेलेक्ट किया जिसका नाम है माई डाटा। माई डाटा इज इक्वल टू, ये कर्सर होता है, ये आर का कर्सर होता है, ये ग्रेटर देन साइन जो है। ठीक है जी, उसके बाद गेट बी एम ब्रैकेट शुरू, एट्रीब्यूट इज इक्वल टू 0, एट्रीब्यूट इज इक्वल टू सी, और वो जो डेटाबेस है वो है एंट्रेस जीन और जीन का सिंबल है HGNC सिंबल है। उसके बाद उसकी परसेंटेज GC परसेंटेज निकालो उस जीन की, फिल्टर लगाओ एंट्रेस
और वैल्यू इसको मेंशन कर दो। ये सारी की सारी जो कमांड उसने लिखी हुई है, ये एक एक चीज जो उसने एक्सप्लेन आपको की हुई है, और वो इस तरीके से आप क्या करने जा रहे हैं कि आर के थ्रू यानी कि आपने पैकेज इंस्टॉल किया हुआ है आपने बायोमार्ट, और आप सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं कि मुझे ये बताओ कि HGNC जो जीन है जिसको आपने पकड़ना है एंट्रेस जीन्स एक डेटाबेस से, उसके अंदर GC परसेंटेज क्या है मुझे बताओ। ये सिर्फ वो आपको बताएगा। और उसने वो देखें वो नीचे बताई हुआ है कि आपने जो कमांड दी है उसका रिजल्ट क्या आया है कि एंट्रेस जीन HGNC सिंबल जो है वो HBB के नाम से भी है, HBD के नाम से भी है, HBE1 के नाम से भी है, HBG1 के नाम से भी है और MB के नाम से भी है। तो ये जो आपका जीन है ये 6 सिंबल्स में है, ये उनकी ID नंबर्स हैं और उनके अंदर GC परसेंटेज जो है वो इतनी है। अब आपके काम करने वाला क्या है, आप R पे जाएं, R पे जाकर आप बायोमार्ट जो है वो पैकेज इंस्टॉल करें और वहां पर ये सारे की सारी कमांड लिखें। कमांड लिखने के बाद आपको ये रिजल्ट्स आएंगे जो कि हमें बायोमार्ट ने हमें, किताब किधर गई हमारी, ये सारे का सारा काम आपको यहाँ एंसेंबल पे मिल रहा है और ये वाला सारे का सारा काम आपको आर पे मिलेगा। ये अब आप इंस्टॉल करें आर को और फिर इसको देखते हैं। ठीक है जी, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, बहुत सारी चीजें ना इधर आर किधर चली गई, हाँ ये है आर। ठीक है जी वो देखें वो सारी कमांड हमने यहाँ रन करनी है, वो लिखा हुआ था ना माई डेटा, ठीक है जी, इज इक्वल टू, ठीक है जी, वो सारी की सारी कमांड आप इधर रन करेंगे। अगर आपके पास बायोमार्ट इंस्टॉल्ड हुआ तो ठीक है, अभी मेरे पास इंस्टॉल्ड नहीं है। ठीक है जी, तो मैं अब क्या करूंगा, मैं इसको इंस्टॉल करने के लिए, इसके और तरीके भी हैं, इसको इंस्टॉल करने के लिए मैं चला जाता हूँ, बहुत लंबी बात हो जाएगी, आपका इंटरेस्ट भी नहीं रहेगा, लेकिन मैं सिर्फ ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपने इसको इंस्टॉल करना है तो आप इसको बायो कंडक्टर से इंस्टॉल कर सकते हैं इस पैकेज को। ये बायो कंडक्टर होम है और यहाँ पर हम देखते हैं, आपको ये स्क्रीन शेयर हो रही है? नो सर, आर वाली हो रही। आर वाली हो रही है, ठीक है। अच्छा जी, स्क्रीन शेयर किधर गई, हाँ किधर हूँ मैं, हैं आपके अकाउंट से आ रहा हूँ, चलो खैर है। अब ये एक वेबसाइट मैंने खोली है, आपको नजर आ रही है जी? यस सर। ठीक है, तो ये एक बायोकंडक्टर के नाम से ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर बायोइन्फॉर्मेटिक्स, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर बायोइन्फॉर्मेटिक्स, ये एक बहुत बड़ी वेबसाइट है जहां पर हमें बायोइन्फॉर्मेटिक्स के सॉफ्टवेयर मिलते हैं। ठीक है जी, यहाँ मैं ढूंढता हूँ कि क्या इधर पड़ा हुआ है इनके पास बायो मार्ट, बायो मार्ट है। ठीक है जी, ये देखें बायोमार्ट इंस्टॉलेशन, बायोमार्ट इधर है। ठीक है जी, आपने क्या करना है कि इसको इंस्टॉल करने के लिए आपने ये सारा कुछ यहाँ से कॉपी करना है और आर में चले जाए। ठीक है जी, ये इंस्टॉल्ड हो गया। अब आपको मैं ये शेयर करवाना आर चाह रहा वाली था, स्क्रीन ये आर वाली स्क्रीन शेयर हो रही है? नहीं हुई, नहीं हुई। नहीं हुई, अच्छा, अलबत्ता ये सारे का सारा इंस्टॉल्ड हो गया है, ये अभी हो रहा है, ये देखें। वो मैंने वहां से कॉपी किया है और इसके कंसोल में लाकर वो सारा कोड लिखा है और यहाँ पर इंस्टॉलेशन हो रही है।
अब ये नजर आ रहा है आपको ये कैसे इंस्टॉल हो रहा है सारा कुछ? ये आप आहिस्ता आहिस्ता मेरे से काम करवाते जा रहे हैं। ये सारे काम मैं आपसे चाह रहा था कि आप ये सारे काम करें और अगली क्लास में मेरे से पूछें ये सारी चीजें। लेकिन एनी हो, मैंने क्या किया, कोई सॉफ्टवेयर अगर आप इंस्टॉल करना है तो या तो इसकी डायरेक्ट फीचर यहाँ से यूज कर रहे हैं, ये देखें यहाँ से भी। असल में ये जो आर का जो इंटरफेस है ये अटैच्ड है क्रैन के साथ। ये देखें ऊपर देखें, मैंने अभी आपको 2 वर्ड बोले थे, क्रैन और बायोकंडक्टर। तो ये ढूंढ रहा था क्रैन से बायोमार्ट, जो कि इसको अवेलेबल नहीं था। ठीक है जी, यहाँ पे आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, ये किसी और जगह भी जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल नहीं। फिलहाल इसके साथ बाय डिफॉल्ट क्रैन अटैच्ड है और मैंने इसको बायोकंडक्टर से इंस्टॉल कर लिया है। ये अभी तक चल रहा है वैसे, लेकिन ये देख रहे हैं आप, ये पैकेज RCPP सक्सेसफुली अनपैक्ड एंड MD5 सम चेक्स हो ये रहा है कि बायोकंडक्टर बायोमार्ट इंस्टॉल करने के लिए बहुत सारे और भी पैकेजेस आर को चाहिए। तो पहले वो क्या कर रहा है, वो तमाम पैकेजेस को इंस्टॉल कर रहा है जो जरूरी हैं बायोमार्ट के चलने के लिए। जब बायोमार्ट के लिए ये जरूरी है तो पहले ये इंस्टॉल होंगे, फिर बायोमार्ट इंस्टॉल होगा। और बायोमार्ट हम इसलिए इंस्टॉल कर रहे हैं कि हमें जो एंसाम्बल फटाफट चीजें करके दे रहा है, क्या वो चीजें आर के थ्रू भी की जा सकती हैं। तो जब ये पैकेज इंस्टॉल्ड हो जाएगा तो आपने ये वाला कोड जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये आपको नजर आ रहा है, ये वाला जो कोड है जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये आपने यहाँ पर लिखना है। लिखने के बाद आपके ये रिजल्ट आ जाएंगे। अभी तक उम्मीद है कि ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ये 70 to 80% लोगों को समझ नहीं आ रही है, ऐसे ही है ना? और अगर नहीं आ रही है तो ये अच्छी बात है। नहीं आ रही। नहीं आ रही है, ये कौन बोला है? सर मैं सादिया। सादिया। जिस बच्चे ने नहीं कहा है ना, इसका मतलब है वो गौर से सुन रही है, क्योंकि सुनने के बाद भी समझ ना आए तो बंदा कहता है मुझे नहीं आ रही है। तो जो नहीं बोल रहा है इसका मतलब वो सुन ही नहीं रहा। एनी हो, ये कोई परेशानी की बात नहीं है और ना मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको ये फौरी तौर पर समझ आ जाएंगी। तो क्योंकि हमें भी ये चीजें इस तरह के सारे सेटअप को समझते हुए हमें भी 1-2 साल लग गए थे, बल्कि 5 साल लग गए थे। लेकिन ये वाली बातें जो मैं आपको BS लेवल में बता रहा हूँ, ये हमने जाके पोस्ट डॉक में सीखी हैं या हमें किसी ने सिखाई है या किसी को आती थी तो उसने कहा जी ये भी आपके काम की चीज है और ये बात मैंने कभी भी नहीं करनी थी, क्योंकि मैं समझता था कि ये बात तो जरा थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन चूंकि ये किताब के अंदर चल रही है तो मैंने आपको इसकी एक्सप्लेनेशन दी। अब आपका R इंस्टॉल्ड हो गया है, कम से कम मेरे सिस्टम में तो हो गया है, और यहाँ पर आपका बायोमार्ट भी हो गया है। बायोमार्ट के बाद मैं आपको ये सारे का सारा आप कीजिएगा और उसके बाद हमारे पास ये रिजल्ट आ जाए। ठीक है जी, ये जरा सादिया पढ़ें फिगर 8.4 कौन से सर? फिगर 8.4 बेटा पढ़ें। यूजिंग द आर पैकेज, ये क्या लिखा है? बायोमार्ट टू जी ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट अ क्रोमोसोम। दिस फिगर शोज central box panels. The top one defines output file name. We call it my data. माई डाटा हमने एक फोल्डर बना लिया है, जैसे हम And the फोल्डर नहीं command कंप्यूटर के ऊपर बनाते, माई डाटा के नाम से, माई डाटा के नाम से एक फोल्डर बना लिया। आगे चलें। and the command get bm, which attributes a vector of information we request, filters restrictions on the query, values define the query, and mark the database wish to query. The next box panel shows the result जी given ये by बड़ा, type. ये कमांड हमने लिखी थी और ये उसका रिजल्ट्स हैं। ये गेट bm क्या है, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। गेट mb फंक्शन, ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है किसका? बायोमार्ट का। ये एक करेगा यूज टू परफॉर्म अ क्वेरी, हैज 4 मेन आर्गुमेंट्स, एट्रीब्यूट्स, फिल्टर, वैल्यू, मार्ट। ये चारों चीजें हमने, आपने देखा होगा तो हमने
हम उधर एनसाम्बल का जो बायोमार्ट यूज करते हैं वहां भी ये सारी चीजें हैं। ठीक है जी। अब ये एट्रीब्यूट क्या है? एट्रीब्यूट कह रहा है कैन बी चूजन फ्रॉम, जो भी है ये सारी एक कमांड की एक्सप्लेनेशन। आगे चलेंगे बेटा, पढ़े। The next box, allowing panel, shows the result given by typing my data, then pressing enter. Biomart is extremely versatile, allowing many thousands of queries across many species and databases. Note that a command such as filters followed by pressing the enter key displays the particular file, while filters 1:10 specifies rows, columns within brackets. Here rows 1:10 are displayed, and since no column value is entered, by default all columns are displayed. आपकी पहली असाइनमेंट लिख लें इधर। आपकी पहली असाइनमेंट ये है कि आपने पेज नंबर 317 जो है इस सारे को सॉल्व करना है, और इस सारे की आपने मुझे रिटन परफॉर्म करके दिखाना है। अच्छा, शुरू हो गई हैं, चले नीचे से ले लें। वेरी गुड, आराम से जाना। ठीक है जी। तो ये आपने क्या करना है, आर इंस्टॉल करना है, आर स्टूडियो इंस्टॉल करना है, बायोमार्ट पैकेज इंस्टॉल करना है, और उसके बाद ये कमांड रन करनी है। और कमांड रन करते हुए अगर आप ये वाला एक पेज जो कि 317 नंबर पेज है, जो बच्चा ये वाला पेज कर लेगा ना, मैं ये समझूंगा कि उसे जीनोमिक्स का जो हमारा कोर्स है ना, उसमें जो डाटा आता है और उस डाटा को कैसे एनालाइज करते हैं, उस बंदे को कम से कम एक स्टार्ट जरूर मिल जाएगा, एक नई राह मिलेगी कि आजकल पूरी दुनिया के अंदर जीनोमिक डाटा कैसे एनालाइज हो रहा है। याद रखिए, ये एक पेज एक ऐसा इंट्रोडक्शन है जिससे हमारे कोर्स का नाम है जीनोमिक्स। जीनोमिक्स के अंदर दो चीजें हैं, जीनोमिक डाटा प्रोड्यूस करना और जीनोमिक डाटा को एनालाइज करना। तो जीनोमिक डाटा प्रोडक्शन वो हमारा इससे अगला चैप्टर है, और उसके बाद उस डाटा को एनालाइज करना है, इसको जीनोमिक्स बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है जी। तो ये सादिया या जो लोग शौक रखते हैं, ये जितनी मैंने आपको बातें की हैं ये आपने आर के साथ करनी। ठीक है जी। सर जी बेटा। सर ये मोबाइल पे इंस्टॉल हो जाएगा कि पीसी को ऑन नहीं करना नहीं नहीं, पड़ेगा पीसी पे करेंगे, बड़ा पैकेज है ठीक है सर। ये, बड़ा पैकेज है। तो जो लोग शौक रखते हैं वो ये इसको इंस्टॉल करें और मेरे से पूछ सकते हैं, और जो शौक नहीं रखते हैं, जिनको ये लग रहा है कि ये हमें कब काम आएगा, कहाँ काम आएगा, हमने क्या करना है इसका, वो लोग जाकर अपनी बहस चलाएं। ठीक है जी। एक सेकंड जरा। सर रिटर्न में कैसे करेंगे ऑनलाइन रिटर्न ना क्लासेस करें, में? ना करें रिटर्न। आप इसकी प्रैक्टिस कर लें, सिर्फ आप इसकी प्रैक्टिस कर लें। स्क्रीनशॉट भी सेंड कर सकते हैं। मकसद सिर्फ ये नहीं है कि मुझे कुछ असाइनमेंट भेजे, मकसद ये है कि जिस बंदे ने हाथ से किया होगा ना, वो एक सेकंड में उसका दिल करेगा कि मैं बताऊं। और ये चीजें हमने बड़ी मुश्किल से सीखी हैं। उसकी वजह ये है कि हमें बायोलॉजिस्ट, हमारे लिए ये चीजें नई हैं। ये कंप्यूटर साइंसेज के जो स्टैटिस्टिक्स के लोग हैं वो अपनी पीएचडी सिर्फ आर के किसी एक पैकेज के ऊपर करते हैं। आर का एक पैकेज बना लेना, आर का एक पैकेज बना लेना, ये बाहर के मुल्कों के अंदर एक फुल फ्लेज पीएचडी है बायोस्टैटिस्टिक्स के अंदर। मैंने क्या बात की है, आर का एक पैकेज राइट कर लेना। जैसे ये बायोमार्ट है, ये बायोमार्ट जिस बंदे ने लिखा है ना, मेरा ख्याल है इस ग्रुप के अंदर कम से कम 5 से 10 लोग होंगे, और उनमें से एक प्रोफेसर होगा और 9 स्टूडेंट होंगे। 9 स्टूडेंट ने 5 साल लगाकर एक पैकेज लिखा है जिसका नाम है बायोमार्ट। और उन सारे बंदों को उनके किसी ने बायोमार्ट लिखा होगा, ठीक है, किसी ने उसका कोई एक फीचर लिखी होगी, किसी ने दूसरी, किसी ने तीसरी, किसी ने चौथी, और वो सारे के सारे कंपाइल होके तो एक बायोमार्ट के नाम से एक पैकेज बना है जो कि आर के अंदर इंस्टॉल होगा। और पूरी दुनिया के अंदर अगर किसी ने जीनोम को ब्राउज करना है तो वो उनका आर बायोमार्ट इस्तेमाल करते हुए वो अपनी इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर सकते हैं। ये कम से कम 2-3 पीएचडीज होंगी। ये है इस
ये है आजकल की बायोस्टैटिस्टिक्स। समझ लगी जी बात थोड़ी सी? जी सर। मैंने एक ट्रेनिंग ली थी यूएसए के अंदर, यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन सियाटल से। उनका एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट बायोस्टैटिस्टिक्स, देखिएगा जरा जाकर। उस बायोइन्फॉर्मेटिक्स डिपार्टमेंट्स के अंदर बहुत सारे लोग पूरी दुनिया को ये आर के पैकेजेस लिख लिख के देते हैं। वो बायोस्टैट्स के लोग हैं, कंप्यूटर साइंसेस के लोग हैं, मैथमेटिक्स के लोग हैं और बायोलॉजी के भी लोग हैं। क्योंकि स्टैटिस्टिशियंस और मैथमेटिशियंस और कंप्यूटर साइंसेस को ये पता नहीं है कि बायोलॉजी के अंदर प्रॉब्लम्स क्या है। मैं बार बार ये बात करता हूँ। स्टैट वाले बंदे को कैसे पता चला होगा कि जी जीनोम को भी ब्राउज किया जाता है और उसमें से उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए और जीनोम होता क्या है। तो वो लोग ये ज्यादातर पैकेजेस लिखते हैं और बेशुमार हजारों की तादाद में आपको पैकेजेस मिलते हैं क्रैन से या बायोकंडक्टर से। ठीक है जी, ये पढ़ें जी जरा आगे बतूल 318 पेज। ये अब आप जी सर। ध्यान में रखिएगा कि उस किताब का वो चैप्टर चल रहा है जिसमें हम जीनोम का इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। याद रखिएगा, ये हमारी वो किताब चल रही है, वही है ना? जी सर। देख रहे हैं ये किताब शेयर हो रही है ना आपसे? जी सर। अब ये आपके सामने कैरियोटाइप है और कैरियोटाइप से वो ही चैप्टर आपको आर पे ले आया है। आप देख रहे हैं, ये है जीनोमिक्स। ये अब आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आनी शुरू होगी। तो कैरियोटाइपिंग से अब आप जीनोमिक्स पे चले गए हैं। जिन लोगों के लिए ये चैप्टर शुरू के अंदर जरा बोर था और पुरानी चीजें हम बता रहे थे ये किताब, तो अब वो एडवांस इतना चला गया कि अब ना हमें ये समझ आ रही है कि ये क्या चीजें हमारे सामने, ये क्या स्क्रिप्ट आ गया। तो एनी हो, मेरा काम आपको एक्सपोजर देना है और ये मैं देता रहूंगा। ठीक है जी, पढ़ें जी बेटा। टू परफॉर्म अ क्वेरी, To perform a query, will use the get bm function. This अब वो जो required पूरी for कमांड है ना ऊपर, वो जो पूरी कमांड है, अब उस पूरी कमांड को एक्सप्लेन कर रहा है। बायोमार्ट का एक फंक्शन है, उस फंक्शन का नाम है गेट एमबी। गेट एमबी देखें, उस कमांड के अंदर सबसे पहले रेड कलर का उसने ये वाला एक फंक्शन यूज किया हुआ। ये बायोमार्ट का एक फंक्शन है, बायोमार्ट सॉफ्टवेयर का। ठीक है जी, तो वो आपको बता रहा है कि ये फंक्शन, इस फंक्शन को जी this required for main argument that we assemble one attribute, the output of a query that we want to produce. To नंबर 2 filter a vector, ये उस कमांड filter के a सारे हिस्से vector हैं। or 4 हिस्से हैं उस कमांड के, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। नंबर 1 के अंदर एट्रीब्यूट्स हैं, नंबर 2 फिल्टर्स हैं जी। filter a vector of filter that restrict the input, such as searching only a particular chromosome or database or organism. 3. Value which apply to the filter, such as vector of a gene identifier. 4. Mart, which is the mart will create with the usemart, example searching, ensemble or vega. यूज There मार्ट ऊपर are इसने यूज command किया हुआ ठहरे, यूज मार्ट, यूज मार्ट, यूज मार्ट। हाँ ये देखिए, यूज मार्ट। मार्ट उसने कहा हुआ है कि मार्ट मेरी कौन सा एंसेम्बल। यहाँ पर आप एंट्रेस भी दे सकते हैं, कोई और चीज भी दे सकते हैं कि ये बोला जो सारे, ये देखें, पहला नंबर 1 ये है, नंबर 2 उसने फिल्टर यूज किए हैं, नंबर 3 उसने वैल्यूज यूज किए हैं, नंबर 4 उसने मार्ट यूज किए हैं। तो ये एक बायोमार्ट के फंक्शंस हैं और फंक्शंस के अंदर उसके अंदर मजीद छोटे छोटे फंक्शंस हैं। तो आप इनको लिखेंगे तो आपकी कमांड कंप्लीट होगी। अगर आप इस कमांड को कहेंगे तो माई डाटा इज माई फोल्डर, मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ, गेट बी एम मैं एक फंक्शन यूज कर रहा हूँ, उसके अंदर मैं एट्रीब्यूट यूज कर रहा हूँ। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं वो आगे बता रहा है। ठीक है जी, इसके बाद ये जीन आपने एंट्रेस जीन से पकड़ना है और जीन का नाम क्या है वो है, और इसको ऐसे ही लिखना है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। उसके बाद उतने ही कॉमास देने हैं, ये नीचे कॉमा, अगर एक आप कॉमा नहीं डालेंगे तो आपकी कमांड रन नहीं होगी। तो अब आपके ज़हन में ये चीज़ आनी चाहिए कि जो विंडो ने या एनसाम्बल ने बायोमार्ट की फीचर बनाई है वो हमारे लिए उसने कितनी ज़िंदगी आसान कर दी है।
एक डाटा को पकड़ना कितना मुश्किल है, और उसने जस्ट क्लिक पे रख दिया कि आप ये क्लिक करेंगे, ये क्लिक करेंगे, ये क्लिक करेंगे, तो आपके सामने एक टेबल खुल जाएगा, और वो टेबल ये है। लेकिन उस टेबल के पीछे इन एक्चुअल जो कमांड चल रही हैं वो ये सारी चल रही हैं। जी बेटा, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, लेकिन आप पढ़ें आगे। For example, searching ensemble and Vega, the R command below start with the prompt in red, command are in blue, and comment are in green, preceded by a hash mark. ठीक We है, ये need मैं to आपको select- बार बार बता रहा हूँ कि ये उस कमांड की एक्सप्लेनेशन चल रही है सिर्फ। जी, We need to select a filter or filter to restrict our query to some area of interest, such as chromosome or region, or a list of identifier. First, we look available filter. ठीक है जी। तो ये आप ये देखें, सोर्स बायोकंडक्टर है और बायोलाइट आर। ठीक है जी। ये असल में आपको यहां से लेकर यहां तक आप इसको कॉपी करें। कॉपी करने के बाद आप इसको ये देखें, मैं आप कॉपी करने के बाद ये सारे का सारा आपके आर के ऊपर रन होता है। ये सारी की सारी कमांड जिनके ऊपर ये वाले रेड निशान बने हुए हैं, ये कमांड रन होगी। असल में ये देखिए क्या हो रहा है। अब डिटेल काफी है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैं, और मुझे अच्छा भी लग रहा है कि ये सारी वो चीजें जो हम आपको बताना चाहते हैं उसने लिखी हुई है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं फर्ज किया, ये देखिए ये वाली कमांड मैं रन करता हूँ। ठीक है जी, इसको मैंने कॉपी किया। मैंने जो बायोकंडक्टर से जाके वो बायोमार्ट इंस्टॉल किया है ना, मैं डायरेक्ट बायोकंडक्टर में आर पे रहते हुए भी मैं इसको इंस्टॉल कर सकता हूँ। एक मिनट है ना, लैपटॉप का चार्जर इसमें होगा जी। ठीक है जी, एक सेकंड और चीज। अब बेशुमार चीजें मेरे दिमाग में चल रही हैं। अच्छा जी, ये देखें, ये आपको आर की स्क्रीन शेयर हुई है। Yes, sir. जी सर। यस सर, हो गई है। हो गई है। ये नीचे देखें, वो उसने कहा कि बायोमार्ट सक्सेसफुली अनपैक्ड। और ये हमने क्या किया था, हमने बायोकंडक्टर पे जाकर वो सॉफ्टवेयर जो हमने पैकेज इंस्टॉल करना था वो उसको खोला था, ढूंढा था, और उसमें एक पूरे का पूरा कमांड थी। वो कमांड हमने वहां से कॉपी करके यहाँ पर डाली थी, और ये उस वक्त का उस बायोमार्ट को इंस्टॉल कर रहा है। और अब बिल्कुल एंड पे आ गया हुआ है, और पूछ रहा है कि अपडेट ऑल सम नन। मैं कहता हूँ ऑल। ठीक है जी। एक तो तरीका उसने ये बता दिया था आपको। अब ये देखिए, मैंने उसे ऑल कहा है, ए कहा है, वो उसने कहा ASN, ए कहा है, और ये सारे का सारा बायो मैनेजर इंस्टॉल्ड बायोमार्ट। जब आपकी स्क्रीन ब्लू हो जाए तो इसका मतलब अब वो चीज जो है वो इंस्टॉल्ड हो गई। ये मैं आपको पिछली जो कमांड रन की हुई थी वो मैंने एक्सप्लेन की है। अब उसका दूसरा तरीका बायोमार्ट का इंस्टॉल करने का ये है कि आप बायोमार्ट का दूसरा तरीका ये है कि आप ये वाली जो कमांड है, अब आपको नजर आ रही है, ये कमांड नजर आ रही है किताब के अंदर से, यस सर, अभी आई है। अभी Yes, आई है। sir. इसको यहाँ से कॉपी करें। कॉपी करने के बाद आप इसको यहाँ और यहाँ पर जाके इसको पेस्ट कर दें। और आपको बायोकंडक्टर पे जाने की जरूरत नहीं है, आपने जस्ट आर पे रहते हुए ही आपने उसको इंस्टॉल कर लिया है। ठीक है जी। तो अभी सिर्फ हमने बायोमार्ट को इंस्टॉल करने के डिफरेंट तरीके देखे हैं। एक तरीका मैंने आपको ये वाला बताया था, ये वाला इंस्टॉल। ठीक है, लेकिन इसकी रेपोजिटरी जो है जिस यहाँ से इसने पकड़ना है वो क्रैन है, क्रैन पे ये नहीं पड़ा हुआ। दूसरा फिर मैंने आपको ये बताया कि आप बायोकंडक्टर पे चले जाएं। बायोकंडक्टर पे जाकर आपने उस पैकेज को ढूंढा, और उसका जो इंस्टॉलेशन करने के लिए जो साइट जो कोड दिया हुआ था वो आपने यहाँ पर इंस्टॉल किया, और ये इंस्टॉलेशन हो गई।
तीसरा तरीका ये है जो किताब वाले ने बताया हुआ है। तीसरा तरीका वो है जो किताब ने बताया हुआ है, वो ये है कि आप ये वाला उधर कोड जाकर लिखें तो आपकी इंस्टॉलेशन होनी शुरू हो जाएगी। बल्कि यहां से लेकर यहां तक याद रखिएगा, जहां पर ये ग्रेटर देन का साइन लगा हुआ है ना, ये सारी की सारी कमांड आर पे रन होंगी। ठीक है जी, ताजीम सुन रही है? हेलो हेलो, सुन रहे हैं आप? यस सर। यस सर, सुन ठीक है रहे जी, हैं। ठीक है जी। जी सर। तो ये जो ग्रीन में है, याद रखिएगा, ग्रीन में जो है ये वाले और इनके आगे वो हैश का निशान बना हुआ है, ये चीज जो है ये रन नहीं होती है आर के अंदर। तो अगर मैं ये सारे के सारे को यहां से कॉपी करूंगा, कंट्रोल कॉपी, और इसको मैं जाऊं आर के अंदर, तो आर के अंदर ये वाली स्क्रीन आर वाली मैं शेयर करना चाह रहा हूं अब आपसे। आर 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 आर, ठीक है जी, आ गया हूं मैं इधर। यहां पर इसमें को मैंने ये कॉपी कर दिया है, उम्मीद है कि ये चलेगी। ये देखें, ये सारा सोर्स, बायोलाइट, लाइब्रेरी, बायोमार्ट, और ये जो चीज है याद रखिएगा, आर के अंदर ये जो हैश का निशान है इसका मतलब होता है कमेंट, कि मैं कमेंट कर रहा हूं। कमेंट का मतलब ये है कि मैं अपनी याद पाइथन में भी दहानी, होती है। पाइथन में भी है, कि मैं अपनी याद दहानी के लिए लिख रहा हूं, ये रन नहीं होगा। जिसके आगे ग्रेटर देन का साइन है वो चीज रन होगी। ठीक है जी, तो इसको देखते हैं ये क्या कहता है। मेरा ख्याल है ये कहेगा कि बायोमार्ट आपके ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। लेट्स सी। अच्छा, जब ये काम हो रहा होगा ना, तो यहां पर रेड साइन आता रहेगा बार बार। ठीक है जी, ठीक है जी। हमने मेरा ख्याल उसको जल्दी जल्दी की है, तो आगे पढ़ें जी जरा। वी नीड टू सिलेक्ट अ फिल्टर। सर ये थर्ड पॉइंट, जी, there are therefore about 300 filter to choose from. We next review the available attribute हाँ, for our output. तो वो बायोमार्ट के ऊपर जब हम उसमें थे तो तकरीबन जो फिल्टर है वो कहता है 300 के लगभग फिल्टर्स हैं। जी आगे। Sir, next page. नहीं, ये पढ़ें, वी नीड टू सिलेक्ट। We need to select a filter or filter to restrict our query to some area of interest, such as a chromosome, a region, or a list of identifier. For first, we look at available filter. ये आपको कंपैरिजन सिर्फ दे रहा है कि एंसाम्बल ने जो हमें बायोमार्ट दिया है वो कितना आसान है, यूजर फ्रेंडली है, और अगर आप यही काम आर से कर रहे हैं तो उसमें आपको ये सारी कमांड्स लिखनी पड़े। आगे चलेंगे। There are ये क्या है? therefore okay. हाँ जी, हाँ जी जी, देयर आर देयरफॉर अबाउट 300 फिल्टर्स टू चूज फ्रॉम। ठीक है जी, आगे चलेंगे। एक मिनट. The value of the analysis in figure 8.4 are obtained by treating a file with a list of entries, gene identifier. We are then ready to perform the research. This तो क्या script उसने कह रहा है? will create a file. हाँ जी, उसने क्या क्या है कि अभी हमने सिर्फ ये किया है